सही बताई बात। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। संसार निरंतर बह रहा है, परमात्म तत्व निरंतर रह रहा है। ऐसे ही शरीर बह रहा है, आत्म तत्व रह रहा है। शरीर संसार एक जाति के हैं, आत्मा परमात्मा एक जाति के हैं, अर्थात उनका एक स्वरूप है। भोग और संग्रह की इच्छा वाला मनुष्य कभी सेवा नहीं कर सकता। वह लेता अधिक है, देता कम है। जो जीना हमें अच्छा लगता है वह प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। मौत प्रतिक्षण नजदीक आ रही है। संसार की तरफ हमारी जैसी रुचि हो रही है वैसी परमात्मा की तरफ नहीं हो रही है। भोग प्यारे लगते हैं, दशा क्या होगी। मनुष्य शरीर तीनों गुणों से अतीत होने के लिए मिला है। यह भोग भोगने के लिए नहीं है। भोगों में सुख सुविधा में दृष्टि रहेगी तो गुणातीत कैसे होंगे। वाणी किसको समझ में आई? किसके हाथ में झांझर बज रही है? किसको समझ में आई वाणी? समझा सकते दीदी बताया कि शरीर का संबंध संसार से और आत्मा का संबंध परमात्मा से है। जो भोग और संग्रह में लग जाता है वो परमात्मा को नहीं पा सकता। भोगों में लगा रहता है, संग्रह करने में लगा रहता है, वो परमात्मा को नहीं पा सकता। जब तक हम तीनों गुणों से अतीत नहीं होंगे, उठेंगे नहीं, जब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते। तीनों गुणों से उठना, निकलना, इससे सतोगुण तमोगुण रजोगुण से ऊपर हरि परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और किसको समझ में आया सब बताओ। बोलोगे नहीं तो आपको याद कैसे रहेगा? बोलने से याद होता है। और पूछा जाए जब भी बोलो, बीच में नहीं बोलना। पूछते हैं तभी बोलते हैं। आदमी मनुष्य सेवा नहीं कर सकता, उसको खाली लेने देने का भाव रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो आपने सुना है, इसका एसेंस तो निकालो। एसेंस नहीं निकलेगा तब तक उसका क्या मतलब? यदि निष्काम सेवा ही परमात्मा प्राप्ति करवा सकती है। निष्काम सेवा करेंगे तो देने की भावना रखती, लेने की ना रखती, सुख पहुँचाने की तन से मन से धन से। देखो हमारे चित्त की शुद्धि है तो ये काम ऑटोमेटिक होएगा, और चित्त शुद्ध नहीं है तो हम सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। कान ने सुना और मुख ने बोल दिया। और चित्त शुद्ध हो जाता है तो वो रास्ता हमें अपने आप मिलता है ऑटोमेटिक, और हमारा मन वहाँ जाता है। जैसे एक बच्चे को पालने के लिए माँ कितनी उसकी सेवा करती है, और बच्चा तो कहता नहीं है मेरी करो, पर माँ उसके आगे पीछे घूमती रहेगी, उसकी सेवा में लगी रहेगी। स्कूल छोड़ के आएगी, लेके आएगी, उसका खाना अलग से बनाएगी, उसको खिलाएगी, क्या क्या, पर उसे जरा भी थकान नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो अब ये काम करने के लिए आपको किसी ने कहा
जो आप कर रहे हो, इसलिए नहीं कहा है। तो निष्काम सेवा का भाव बोलना क्यों पड़ता है, अंदर में ऐसे ही उत्पन्न क्यों नहीं होता कि मैं परमात्मा के लिए जीऊं, परमात्मा के लिए कुछ करूं। ये पल पल छीन छीन मेरी आयु घट रही है। जितनी जल्दी हो सके मैं अपना उद्धार करूं, और वो जब ही होगा जब आप भीतर से जागेंगे, उस मार्ग पे पकड़ेंगे और उस पे चलेंगे। बोलने सुनने से नहीं होगा। जैसे आपने बोला मैं ये बनाऊंगी ये बनाऊंगी ये बनाऊंगी, आपने बनाया कुछ भी नहीं। ऐसे ही बोलना होता है, हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है, और हम कर नहीं रहे। सोचे ये बात, तो वो शांति आनंद कैसे मिलेगा जब तक हम उस मार्ग पे चलेंगे नहीं। हमारा प्रापणीय तत्व क्या है, यह विचार करें। जो सबको प्राप्त हो सकता है वही हमारा प्रापणीय तत्व है। परमात्मा सबको मिल सकता है और सदा के लिए मिल सकता है। जो सबको मिले और सदा के लिए मिले वही तत्व हमारा है। यदि एक बार आप अपने आप से जुड़ गए, परमात्मा से जुड़ गए, तो वो शांति आपकी हमेशा रहेगी, वो आनंद आपके अंदर हमेशा रहेगा। उसको कोई भी बाहर कर नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने आप को पा लिया। कहीं दोष दृष्टि होती नहीं, कहीं इच्छा होती नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आनंद आनंद, शांति शांति, प्रेमाभक्ति। तो ये सब आप जब अपने आप को पा लेंगे तब वो आपको वो अनुभूति महसूस होगी। संसार के भोग पदार्थों में सुख नहीं है। भोजन बढ़िया बनाया, कोई बढ़िया चीज खाई तो वो रसना तक पहुंची, और रसना ने तो जब तक आपको स्वाद दिया, जब तक उसके टच हुई, उसके बाद तो क्या कहते हैं, खाया घाटी होया माटी। खाने के बाद क्या बना, ऐसे ही तन का है। आपने बढ़िया कपड़े लाया, पहने, सुंदर प्रिंट चमक गया, खूब अच्छा लग गया, खुद को भी दूसरों को भी, और अब वो कल धुल गया तो वो फीका हो गया, वो पुराना हो गया धुलते ही। जब तक आपने उसको पहना नहीं है तब तक वो नया, पहनने के बाद पुराना, और वो भी सूख गया। रसना का सुख क्षणिक, कपड़े का सुख नया, जिस दिन है उस दिन तक। आप बताओ, आप सुख किस में ढूंढ रहे हो, परिवार में? तो आप उनके शब्दों को पहले आप सुनो बैठ के ध्यान से, कि वो आपको कौन सा सुख दे रहे हैं। सुनते हो ध्यान से परिवार के शब्द? अगर पहले आपने एक बोला तो फिर जो शब्द आते हैं वो आप सुनते हो। हुँ? अगर उनको सुना और समझ गए तो उन शब्दों का क्या मतलब, फिर वो परिवार से सुख कैसे मिलेगा? तो आपके सारे सुख तो फीके हो गए, जहां जहां आप सुख ढूंढ रहे हो। सच है गलत है ये बात? अब आपके पास असली धन है, आत्मिक धन। आप शहंशाह और राजा हो। आप अपनी प्राप्ति करो, अपने अंदर वो गुण पैदा करो जिससे आप हमेशा आनंद और शांति में रहो, और वो बांटो भी। अब आप किसी के पास नहीं जाओगे सुख लेने, क्योंकि आपके पास असली धन है। आप तो बांटना चाहोगे क्या?
अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रही जिससे आपको, पर कहते हैं भूखे को ही भोजन की याद आती है, जिसका पेट भरा हो तो वो भोजन को याद नहीं करता। तो बताने से भी वही समझ पाएगा जो वहां तक पहुंचा। अभी हमारे आगे की तरफ बांस बंध रहे हैं और मेरे एसी की जाली के ऊपर उन्होंने एक रस्सी बांध रखी है, तो वो हट नहीं सकता। वो बिछाया था, वो क्या, वो कार्टून चिपका हुआ है उसी के। तो मैंने सोचा मैं बोल दूं, अब तो ये लोग आए हुए हैं, बांध रहे हैं आगे की तरफ। अब फिर मैंने देखा 8-8 माले 10-10 माले पर चढ़े हुए। मैंने कहा मेरा बोलना और कभी पैर फिसल गया तो नीचे जाएगा, तू है ना एसी के ऊपर, उसको बंधा रहने दो, उसको रहने दे। जैसे छोड़ दिया मैंने वहीं की वहीं, अपने आप को नीचे करके घर पे आ गया। अब मैं आने लगी, जब वो मुझे मिल गए नीचे, तब मैंने बोला उसको, समझ गए। अगर वो धैर्य न होता तो बात तो हो गई ना, काम तो हो गया ना। ये आपके चित्त की बात है, अंतःकरण की बात है। एक होता किसी ने कोई गलती करी, आप तपाक से उसके पीछे पड़ गए। एक देखा अपनी इसने गलती करी, इसने करी है, मैंने तो नहीं करी ना। शांत हो जाए, तुम फल नहीं दोगे, दूसरा कोई दे देगा। अगर आपने किसी को गलती का फल नहीं दिया, उसको मिलेगा, पर कहां से मिलेगा? आप क्यों बनो करता भोगता? और हम तो बनते हैं क्रोध के मारे। तो ये चित्त की शुद्धि अपने आप को जीतने के बाद आप कर सकते हो। कार्य ऑटोमेटिक होता है, करने से नहीं होता। अभी आपने बोला चित्त शुद्ध होना चाहिए, पर होगा कैसे जब क्रोध है तो अंदर में, जब इच्छाएं हैं तो अंदर में, तो होगा ही नहीं। होगा तो जब ना, जब ये सब चीज हटे, विकार हटे। तो ये आपकी अपनी कमाई है कि आप अपने अंदर गुणों को पैदा करो, अपने आप से प्रेम करो, सत्य का मार्ग पकड़ो, झूठ को छोड़ते जाओ। एक बड़ी भारी भूल होती है कि हम यहाँ के लोगों को, यहाँ की वस्तुओं को अपना मान लेते हैं। जैसे रोज थोड़े समय के लिए सत्संग मिलता है, ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकते जीवों को थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। इस थोड़े समय में ही बहुत बड़ा काम मोक्ष हो सकता है। मनुष्य के लिए 2 बातें खास है, भगवान को याद करना और सेवा करना। लेने से चीज घटती है, देने से चीज बढ़ती है। सेवा करने वाले को कमी नहीं रहती। सूर्य को चंदन चढ़ाओगे तो क्या आपके ऊपर चंदन पड़ेगा? धूल फेंकोगे तो आपके ऊपर धूल पड़ेगी। लोग ऐसी शंका करते हैं कि जो पाप करते हैं वे तो सुख पाते हैं, पर जो धर्म पर चलते हैं वे दुख पाते हैं। ऐसी शंका द्रौपदी को भी हो गई थी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को बताया कि धर्म का पालन सुख के लिए नहीं किया जाता, धर्म का पालन करना तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। मनुष्य अपना है, जो सुख के लिए धर्म का पालन करते हैं वे धर्म के तत्व को नहीं जानते। धर्म कर्मों के अनुसार सभी सुख भी पाते हैं और दुख भी पाते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म रक्षित रक्षित। वस्तु परिस्थिति आदि में
सुख नहीं है, प्रत्युत उसके सदुपयोग में सुख है। सुख में कम कृपा होती है, पर दुख में अधिक कृपा। शुद्ध कृपा होती है, अन्य करने वाला मनुष्य तो अपने पुण्य काट रहा है और पशु अपने पाप काट रहा है। जो अन्याय करता है वो अपने पुण्यों को काटता है और पशु अपने जो उसको जीवन मिला हुआ है पशु योनि, तो वो अपने पाप काट रहा है। दीदी इसका यही मतलब हुआ ना कि पशु तो अपनी भोगते हैं, अपने योनि काटते हैं, और मनुष्य तो और भी गलत काम करके और भी कर्म कमा लेता है। वो तो भोग योनि ही भोगते हैं खाली पशु को, पशु पक्षी जितने भी होते हैं। मनुष्य गलत कर्म करके और भी कर्म बांध देता है। जो अन्याय करता है उसके पुण्य छीन हो जाते हैं। तुम अपने ऊपर ही देखो, जिस जिस जगह पे तुम हो, पशु की योनि अलग, मनुष्य की योनि अलग। तो क्या हम पशु की योनि में जाएंगे और देखेंगे कि वो पाप काट रहा है? तो वो क्यों पाप काट रहा है? क्योंकि वो कुछ कर सकता है। ऐसे ही मनुष्य के लिए आया है कि वो कर्ता भोक्ता ना बने। क्या? कर्ता भोक्ता ना बने। कर्ता भोक्ता उसके विकार करवाते हैं, अहंकार। अब किसी को पता चले कि मैं तो ये हूँ, यानी अपने आप को धनवान मान रखा था, और किसी कोई उससे भी बड़ा धनवान था, वो बोला ही नहीं, तो बोलने से क्या हो जाएगा? तो उसके अंदर मैं अपनी थी, और जो असली धनवान था उसके अंदर मैं नहीं थी। इस मैं को भी समझना। तो असली धनवान कौन है? जिसमें मैं नहीं। अब आप समझ गए कि आपकी मैं यानी अहंकार कितना आपको जमीन पे गिरा रहा है। जो करता है, करने वाला है, वो तो बोलता नहीं। जिसको करना ही नहीं है, सुनाना है, वो अहंकारी है। इन शब्दों को समझ जाओ, अपने अपने दोष अवगुण को देखो कि ऐसा कुछ मेरे अंदर है क्या। और आपको अपने से नहीं पता चलेगा, आपके आसपास के लोग आपको बताएंगे, जांचेंगे। जैसे हम लिफ्ट में जा रहे हैं और आपने किसी बात पे किसी को गुस्सा कर दिया, तो वो क्या कहेगा? वहां तो कुछ नहीं बोलेगा, बाद में क्या बोलेगा, कैसे लोग हैं इस बिल्डिंग में। इससे आप अपना स्वभाव समझ जाओ। आपको कोई वैसे डायरेक्ट कोई बता सकता, नहीं तो बताएंगे नहीं। और कोई अच्छा इंसान है, कोई किसी को सुख पहुंचा रहा है, तो आपके पीछे से भी उसकी बड़ाई होगी, वो सामने नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी को बुरा कहता ही नहीं। अब आप अपना खाता जांचो, और नहीं जांचोगे तो करता भोगता खुद ही है मनुष्य। फिर आपने पशुकार मनुष्य का उदाहरण तो समझ ही लिया। थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर मिलता है, करने वाले को कमी नहीं रहती। सूर्य को चंदन चढ़ाओगे तो आपके ऊपर चंदन पड़ेगा, धूल फेंकोगे तो आपके ऊपर धूल पड़ेगी। आप समझ गए? बच्चों को संस्कार हमेशा अच्छे देने चाहिए।
नहीं तो मौन में रह के पाल लो बच्चों को। लोग ऐसी शंका करते हैं कि जो पाप करते हैं वे तो सुख पाते हैं और जो धर्म पर चलते हैं वे दुख पाते हैं, ऐसी शंका द्रौपदी ने। अन्याय करने वाला मनुष्य तो अपने पुण्य काट रहा है और पशु अपने पाप काट रहे हैं। संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। संयोग से पहले भी वियोग था, पीछे भी वियोग रहेगा और वर्तमान में भी संयोग काल में भी प्रति क्षण वियोग हो रहा है। परमात्मा का योग नित्य है। संसार के संयोग में राजी होना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यह संयोग रहने वाला नहीं है। अच्छा, रहने वाला नहीं है ऐसा क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? इसमें परिवर्तन है, ऑटोमेटिक चल रही है सृष्टि, सुबह से शाम, चांद रात, ऐसे परिवर्तन है, सुख दुख। किसकी बात कर रहे हो? शरीर में भी परिवर्तन है दीदी। सिर्फ अपने ही विचारों की बात करो, अपने ही संस्कार की बात करो, बाहर कहीं कुछ नहीं है। हमने सुना और बोला तो दूसरे में चले गए। परिवर्तन दिखाई देता है ना, शरीर में भी दिखाई देता है, संसार में भी परिवर्तन है। संसार है ही कहाँ? जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब चीजों में क्या परिवर्तन दिखाई दे होगा। रहा है? अपने दोस्त उनको देखो, अपना स्वभाव उसको देखो, अपने क्रोध को देखो, अपने लोभ को देखो, यही संसार है। खुद को देखना, दूसरे से क्या लेना देना? वो करेगा वो भोगेगा, वो आम बोएगा आम खाएगा, बबूल बोएगा बबूल। पर आप उसको देख के आप बबूल क्यों खा रहे हो? दूसरे के बबूल है? कुछ समझ में आया क्या? संसार है नहीं तो दोष किस में है? हाँ? है नहीं। देखते हो जाता है? नहीं, देखने से भी नहीं होता, पर ध्यान रखना कर्म करते समय सावधान। दोष तो कभी आएंगे ही नहीं, आत्मा में दोष है नहीं, लेकिन आपका स्वभाव संस्कार क्या है? किसी को हट हो गया वो आपके पास आएगा। आपने किसी पे क्रोध कर दिया, उसका मन दुख गया, वो आपके पास रिटर्न है। वो बबूल है, वो कांटे हैं। आपने किसी को प्रेम किया, मिठास दी, वो आपके पास आएगा मिठास के रूप में। तो कौन है करता, कौन है भोगता? करता के हाथ हजार, तू काहे को करने चला। करता के हाथ हजार, तू काहे को करने चला। होगा वही जो रचा, मन मानी काहे करने चला। माटी रोंदी तन को रचाया, माटी रोंदी तन को रचाया। ये है ना, बीच में बोलना है ना, वो छूट जाता है कि शब्द क्या बोलना था। या तो तुम पूरा शुरू से ही संभालो, या कोई बोल रहा है उसको बोलने दिया करो। तो क्या करता के हाथ हजार, तू काहे को करने चला।
होगा वही जो रचा। किसने? मनमानी काहे करने चला, माटी रोंदी तन को बनाए, घड़े जोड़े और तोड़े वही, तू काहे को करने चला। तो ये जो शरीर है परमात्मा ने बनाया हुआ है प्रकृति से, ऑटोमेटिक परमात्मा भी कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको जिस दिन अपने अंदर में ये चीज पकड़ आ जाएगी, प्रकृति माँ कुछ नहीं कर रही, परमात्मा कुछ नहीं कर रहे, तो कर कौन रहा है भाई? पूछो अपने आप से, अपने आप से पूछो कि कर कौन रहा है, तो पता चलेगा जो कुछ कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। क्या? और कौन कर रहा है? तो मुझे क्या करना है? मुझे दृष्टा बन के रहना है। क्या? कोई क्या भी करे, कुछ भी कहे, पर मैं दृष्टा हूं। दृष्टा के कभी दोष नहीं आते, दृष्टा के ऊपर कभी दोष, क्योंकि आंखों ने देखा, कान ने सुना, वो उसमें गया ही नहीं। अब आप कितनी बात समझ पकड़ कर पाए? जब तक आप अपने ऊपर कोई बात समझेंगे नहीं ना, बाहर बाहर मत फेंको, अपने अंदर लेके जाओ कि गलती किसने करी, क्रोध किसने किया, दूसरे के क्रोध से आपका कोई लेना देना है। अब हम एक भजन गाएंगे और सब ताली भी बजाएंगे और भजन भी गाएंगे। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। जिसके पास किताब है काढ़ना काढ़ लो, 129 है। रंग बरसे भोगे संगत सारी, रंग बरसे, रंग बरसे भोगे संगत सारी, रंग बरसे। गुरु ने अमृत बरसाया, गुरु ने अमृत बरसाया, हर योगी को उसमें रंगाया, हर योगी को उसमें रंगाया। जग है रंग सभी फीके थे, कभी उतरते कभी चढ़ते थे, जग रंग सभी फीके थे, कभी उतरते कभी चढ़ते थे, पक्के रंग में गुरु ने रंगाया, उसमें कोई रंग ना आए, पक्के रंग में गुरु ने रंगाया, उसमें कोई रंग ना आए, रंग बरसे भीगे संगत सारी, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे संगत सारी, रंग बरसे। द्वैत की होली खूब जलाई, द्वैत की होली खूब जलाई, समता की पिचकारी चलाई, समता की पिचकारी चलाई, प्रेम का रंग बरसाया, प्रेम का रंग बरसाया, रंग बरसे भीगे संगत सारी, रंग बरसे, प्रेम का रंग बरसाया, गुरु ने अमृत बरसाया, प्रेम का रंग बरसाया, गुरु ने अमृत बरसाया। अचरज होली प्रभु ने खिलाई, अचरज होली प्रभु ने खिलाई, बाहर से रंग दिखे ना भाई, बाहर से रंग दिखे ना भाई, लालो लाल
कर डारा मुफत कराया, लालो लाल रंग अंदर कर डाला मुक्त कराया, रंग बरसे भीगे संगत सारी, रंग बरसे भीगे संगत सारी, रंग बरसे अद्भुत रंग चढ़ा सब ऊपर, अद्भुत रंग चढ़ा सब ऊपर, रंग बिरंगे दिखे हैं सब, रंग बिरंगे दिखे हैं सब, मस्ती में झूम रे गाए गुरु की महिमा गाए, मस्ती में झूम गाए गुरु की महिमा गाए, रंग बरसे भीगे संगत सारी, रंग बरसे भीगे संगत सारी, रंग बरसे। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।